नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम से एक नई योजना ले आई। योजना तो ले आई और नई पेंशन योजना की बजाय इसे चुनने का विकल्प भी दे दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों में नाराजगी और बढ़ गई है। जगह जगह इसे लेकर आंदोलन हो रहे हैं और कर्मचारियों का कहना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बेहतर तो नई पेंशन योजना ही, जिसका वे कई साल से विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि इन दोनों योजनाओं का विकल्प देकर सरकार ने एक तरह से पुरानी पेंशन योजना की मांग भूल जाने की उम्मीद की होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अब कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग और जोर शोर से करने की तैयारी में है। उन्हें उम्मीद है कि अल्पमत की सरकार उनकी इस मांग पर विचार भी करेगी, क्योंकि सरकार की इसी अल्पमत स्थिति ने उसे इस मुद्दे पर विचार करने पर बाध्य किया। तभी तो एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई। ये बात अलग है कि उस पेंशन योजना को कोई पसंद नहीं कर रहा है। ज़्यादातर कर्मचारी उसका विरोध ही कर रहे हैं। उससे बेहतर वो एनपीएस को ही बता रहे हैं और एनपीएस वो लेना नहीं चाहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले महीने एनपीएस में सुधार का दावा करते हुए एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस नाम से इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। योजना 1 अप्रैल 2025 से यानी अगले साल से लागू हो जाएगी, लेकिन केंद्र और राज्यों के ज़्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यही नहीं, केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि केंद्र सरकार न तो उस एनपीएस रिव्यू कमेटी को सार्वजनिक कर रही है जो पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और न ही यूपीएस का अब तक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी यूपीएस की घोषणा तो कर दी गई है, लागू करने की बात भी कही गई है कि 1 अप्रैल अगले साल से 1 अप्रैल से वो लागू होगी, लेकिन उसके बारे में नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। तो जो उसकी एक विस्तृत जानकारी होती थी वो नोटिफिकेशन आने से मिलती, वो अब तक जारी ही नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अभी पता ही नहीं है। कर्मचारी संगठनों में ये जानने की भी उत्सुकता है कि एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में लिखा क्या है, नई पेंशन योजना में उसने किस तरह के सुधार की सिफारिश की है, और क्या उन सिफारिशों को पुरानी पेंशन योजना से बेहतर समझा जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय आरटीआई के जरिए भी रिपोर्ट की प्रति मांगी गई, लेकिन जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया गया है। कर्मचारियों का सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट को गोपनीय क्यों रखना चाहती है, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करती है। महाराष्ट्र के कुछ कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू करने वाली टीवी सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट को देने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्रालय कह रहा है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन सवाल है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या जिसे सरकारी कर्मचारियों से छिपाया जा रहा है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की कर्मचारियों की मांग थी, लेकिन उनकी मांग नज़रअंदाज कर यूपीएस क्यों लाई गई, ये बात सबको पता चलनी चाहिए। कर्मचारी संगठनों का सवाल है कि आखिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में हर्ज क्या है। ये कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए बनी थी, तो इस रिपोर्ट को छिपाया क्यों जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि 30 सितंबर तक यदि यूपीएस का गजट नहीं आता है, यानी उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है, तो यूपीएस एनपीएस के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने भी 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। उस दिन सभी जगह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने एनपीएस और यूपीएस के विरोध में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करने का भी आह्वान किया था। केंद्र और राज्यों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा बताया है और इसे एनपीएस से भी बदतर बताया है। हालांकि सरकार समर्थित कुछ कर्मचारी संगठन सरकार के पक्ष में यूपीएस को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर कर्मचारी संगठन ओपीएस के ही पक्ष में है, ना तो एनपीएस चाहते हैं और यूपीएस तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को सीधे तौर पर संदेश दिया है कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है,
बल्कि अभी यूपीएस के विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार हो रहा है। नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें क्लियर होंगी, लेकिन उसके बावजूद ओपीएस की मांग जारी रहेगी, ऐसा कर्मचारी संगठनों का कहना है। यही नहीं, ओपीएस आंदोलन दोबारा शुरू करने पर कर्मचारी संगठन विचार कर रहे हैं और आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो राजनीतिक दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी सामने आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें तो ओपीएस भी नहीं मिलती। पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सशस्त्र बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल मानकर ओपीएस में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अब यूपीएस के प्रावधानों से इन बलों के जवानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही जीडी के लिए ज्यादातर नियुक्तियां 18 से 20 साल की उम्र में होती हैं। यूपीएस के तहत उन्हें अब 25 साल की सेवा में वीआरएस मिलेगा। यदि वे 45 साल की आयु में वीआरएस लेते हैं तो उनकी मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु में शुरू होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन 15 वर्षों तक उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकारी कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों के लोग पुरानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसे लेने को तो कतई तैयार नहीं है। एनपीएस का विरोध पहले से ही कर रहे हैं और अब ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग और जोर पकड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।